इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य राम ध्यान प्रणेता अध्यात्म योगी अवीक्षण ज्ञानोपयोगी गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की नमोस्तु। दूसरा जहां बैठ सकता था वहां पर आपने अपना स्थान घेर लिया। ये सब नहीं होने का नाम ही क्या है? सिद्ध भगवान है। आ रहा समझ में? सिद्ध भगवान जहां बैठ जाते हैं वहां पर भी वो इस तरह से फैले हुए अपने में रहते हैं कि अगर कोई दूसरे सिद्ध भगवान भी आ जाएं तो उनको मना नहीं करते। यूं नहीं कहते आप देख नहीं रहे हो, आई एम ऑलरेडी प्रेजेंट हियर। नहीं समझ में आया? ये भी नहीं कहते वो। यूं नहीं समझना कि यूं नहीं, इसलिए नहीं कहते कि वो इंग्लिश नहीं जानते, वो दुनिया की हर लैंग्वेज जानते हैं। यानी जहां एक भगवान, एक सिद्धों की आत्मा विद्यमान विराजमान है, वहां पर एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, अनंत भी आ जाएं, आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम, सब उसी में समाहित होते चले जाएंगे। क्योंकि वो दूसरे की जगह में नहीं फैले हुए हैं और दूसरा भी अब उनकी जगह में नहीं फैल सकता है। सब अपने अपने में वितन्वन है, सब अपने अपने में फैले हुए हैं। समझ आ रहा है? इसको कहा जाता है सिद्धों की अवगाहन शक्ति। सिद्धों के 8 गुणों में एक अवगाहन नाम का भी गुण होता है। इस अवगाहन नाम के गुण के कारण से वो अपनी ही अवगाहना जहां होती है वहां पर अनंतों को भी अवगाहित कर लेते हैं। समझ पा रहे हो? कभी भी वो किसी दूसरे को अपने स्थान पर बैठने से रोकते नहीं है। और जहां पर एक सिद्ध भगवान है वहां पर अनंत भी सिद्ध उसी स्थान पर बैठ जाते हैं और सब अपने अपने में फैले रहते हैं। किसी को किसी से कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। इतने अच्छे सिद्ध भगवान होते हैं। ऐसे उनको जानो, ऐसे उनको देखो। सुन रहे हो? जब इस तरह से उनका विस्तार जानोगे, देखोगे, तब ये धुनवन ध्वांतम नितांतम, वह नितांत जो ध्वांत माने अंधकार है उसको हमेशा धुनते रहते हैं। धुनते रहने माने देखो, प्रकाश हो जाता है तो उसे अंधकार से लड़ना भी पड़ता है। ये लड़ाई दिखाई नहीं देती है लेकिन होती रहती है। प्रकाश के सामने अंधकार टिकता नहीं है, आप कहते हो ना, माने वो कोशिश तो कर रहा है ना टिकने की, लेकिन वो टिक नहीं सकता, टिक नहीं पाता, क्योंकि वो प्रकाश की शक्ति है। इसी तरह से उनके अंदर जो ये अनंत ज्ञान ज्योति उत्पन्न हो गई है, अब इसके सामने अंधकार बहुत है, लेकिन वो अंधकार उनके अंदर नहीं आएगा, वो बाहर ही रहेगा और उस अंधकार को वो हमेशा दूर करते रहेंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा समुद्र होता है और उस समुद्र में कचड़ा कोई डाल देता है तो वो कचड़े को समुद्र क्या करता है? बाहर फेंक देता है, बाहर फेंकता रहता है, बाहर फेंकता रहता है। वो कचड़ा उसके किनारों पर रहेगा, समुद्र में नहीं जाएगा भीतर। इसी तरीके से कोई भी जब अपने एग्जिस्टेंस को बना लेता है तो उसे दूसरे की सत्ता से एक तरह से लड़ना तो पड़ता ही है। एक कोई केंद्र में आ गया है, एक किसी की पार्टी बन गई है तो दूसरी पार्टी उसके ऊपर प्रेशर डालेगी, दूसरा उसके ऊपर आक्रमण करेगा, लेकिन उस पर डटे रहना, उससे लड़ते रहना।
उसको अपने में आने नहीं देना। ये भी निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, तभी जाकर के उनके अंतरंग में जो अनंत ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया है उसमें अंधकार का प्रवेश नहीं हो सकता है। उसको धुनते रहते हैं, दूर करते रहते हैं। किसको? ध्वांत को। ध्वांत को। जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा निरंतर क्या करता रहता है? आपकी गर्मी को दूर करता रहता है, गर्मी आपके पास आने नहीं देता है। आप निरंतर वह घूमता हुआ पंखा आपको हवा दे करके आपसे गर्मी को दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, हवा दे रहा है। ऐसे ही वो निरंतर अंधकार को दूर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। कौन? सिद्ध भगवान। कब तक? उन्हें करना नहीं पड़ रहा है, वो अपने आप होएगा, क्योंकि उनके अंदर वो लाइट आ गई है कि उसके सामने अंधकार आएगा नहीं। मानो अगर कहीं हैलोजन जल रही है तो वहां पर भी अंधकार है उसी स्थान पर, लेकिन वो अंधकार उस हैलोजन के सामने अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, टिकेगा नहीं। उस हैलोजन के सामने वो अंधकार का अस्तित्व नहीं होगा। यही उससे उसका टकराव है, और ये टकराव बना रहता है, और हमेशा हैलोजन को, अंधकार को दूर करना पड़ेगा, और वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आपको चिंता हो जाए कभी, तो चिंता को दूर करने के लिए कोई ना कोई समाधान आप ढूंढते हो। चिंता दूर हो, चिंता दूर हो। चिंता कैसे दूर हो? तो कोई ज्ञान की कोई बात बता दे, कोई आइडिया दे दे। सुन रहे हो? उपश्रेणिक की चिंता, उसके अंदर चिंता पड़ गई, जो चिंता को दूर करना है। कैसे दूर करें, कैसे दूर करें? तो वो किसके पास पहुंचा? ज्योतिषी के पास पहुंचा। ज्योतिषी ने कहा अपने पुत्रों की परीक्षा कर लो। उसने परीक्षा करना शुरू कर दी। कितनी परीक्षाएं के लिए ली थी? 2 परीक्षा हुई थी। ज्योतिषी ने उसको कई परीक्षाएं बताई। बोले एक में संतुष्ट ना हो, तृप्त ना हो तो दूसरी ले लेना। संतोष बढ़ते बढ़ते तृप्ति आती है, और तृप्ति हो जाती है तभी वो व्यक्ति अपने आप में समझ पाता है कि हाँ ये सही है। एक परीक्षा से संतोष नहीं हुआ, दूसरी ले ली, दूसरों से संतोष नहीं हुआ, वो तीसरी परीक्षा लेने लगा। 2 तो कल आपको बता दी थी। तीसरी कौन सी परीक्षा थी? एक और परीक्षा ली उपश्रेणिक ने। अपने सभी पुत्रों को एक दिन उन्होंने बुलाया, और एक ऐसे स्थान पर बुलाया जहां पर वो सब एक साथ बैठ करके भोजन कर सकें। भोजनशाला का वो दृश्य था। सबके सामने अच्छे अच्छे बर्तनों में अच्छे अच्छे पकवान रखे गए, जो भी अच्छे से अच्छे पकवान होते हैं। सब अच्छे दूध के बने हुए, घी के बने हुए, मिठाइयां, सब अच्छे अच्छे पकवान रखे गए, और सभी पुत्रों को बिल्कुल लाइन से बिठाया गया। जब सब खाने में थोड़ा सा मस्त होने लगे, उसी टाइम पर उन्होंने जानबूझ करके एक अपनी योजना के तहत वहां पर कुछ खूंखार कुत्तों को पहुंचा दिया। सुन रहे हो? जब कुत्ते अच्छा भोजन देखेंगे तो क्या करेंगे? तुम्हें खाने देंगे। वो सब बेटे एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे, और सबने जैसे ही कुत्तों की खूंखार सुनी, कुत्ते सामने आके खड़े हो गए। वो पहले खड़े हो गए, और वो सब अपना भोजन करते हुए छोड़ करके भाग गए। बोले पहले इन्हें खा लेने दो, नहीं तो ये मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे तो मेरा ही जीवन चला जाएगा। कौन? बोलो तो। उपश्रेणिक के सभी बच्चे। और उनमें कौन शामिल है? चिलाती भी शामिल है उसमें। चिलाती को भूल गए, श्रेणिक को याद रखते हो। अरे भाई कहानी उसी से ही तो शुरू हो रही। सबरी चिंता है तो उसी के कारण से। तो वह चिलाती भी वहां से भाग निकला। अब बचा रह गए कौन? श्रेणिक। उन्होंने अपने विवेक का, साहस का परिचय दिया। तो उन्होंने सोचा कुत्तों को क्या चाहिए? कुत्तों को मेरी जान नहीं चाहिए, कुत्तों को तो भोजन चाहिए। और ये सब भोजन छोड़ के भागे ना, इन्हीं का भोजन, सबका भोजन लेकर के उसने कुत्तों के सामने फेंक दिया। तो सब कुत्ते क्या करने लग गए? उस भोजन को करने लग गए, उस चीजों को खाने लग गए। और वो श्रेणिक अपना भोजन जो रखा था, अपना भोजन करने लग गए। अपना भोजन मस्त कर रहे हैं वो बैठे बैठे, और सब कुत्ते अपना अपना कर रहे हैं। ये कहलाती है क्या? अक्लमंदी। अब बोलते भी तो पता नहीं कहां से कहां उल्टा सीधा बोलते रहते हो। अक्ल की मंदी का नाम अक्लमंदी बोलते हो आप।
कुछ भी सही नहीं बोलते आप। आपकी भाषा ही हमें समझ में नहीं आती। जिसमें अक्ल की ऊंचाइयां हैं उसे आप अक्लमंद कहते हो। कौन सी भाषा है आपकी? उसके पास में कितनी अक्ल है, कितना विवेक है, कितना साहस है, कितना धैर्य है और कितनी उससे चतुराई है, ये उसने उस समय पर सबको दिखा दिया। सैकड़ों पुत्र वहां बैठे हुए भोजन कर रहे थे, एक भी नहीं बचा। सब एक को देख करके दूसरे भागे, और जब सब भाग जाएं और एक बंदा बैठा रह जाए, समझो वो कितना बड़ा साहसी बंदा होगा। ऐसा नहीं कि उसे खाने की बहुत पड़ी होगी। उसे पता है कि अगर कुछ सहसा उपस्थित हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये किसी की योजना के तहत हो रहा है, और इस योजना में अपना विवेक लगा करके हमें अपने विवेक का परिचय देना, अपने साहस का परिचय देना, यही बुद्धिमानों का काम होता है। और वह श्रेणिक उस समय पर सब कुत्तों के लिए वही छूटा हुआ भोजन दे दिए, उन्हें कुछ अपना नहीं देना पड़ा, और वो सब कुत्ते शांत होकर के वहां भोजन करते रहे। उन्होंने अपना भोजन कर लिया, बाकी के सारे बच्चे भाग गए। और जब उपश्रेणिक को यह समाचार पता पड़ा तो उन्होंने कहा, तीसरी परीक्षा में भी ये पास हो गया। सुन रहे हो? ये भी बच गया। क्या? तीसरी परीक्षा में भी ये पास हो गया, माने बच गया। कौन बच गया? श्रेणिक तीसरी परीक्षा में भी बच गया, तीसरी परीक्षा में भी पास हो गया। नहीं समझ आया? जैसे किसी ने एक गोली मारी, दो गोली मारी, तीन गोली मारी, तो तीसरी में भी वो बच गया। अब वो परीक्षा लेते लेते उन्होंने 3 परीक्षा ले ली, अभी भी राजा श्रेणिक को संतोष नहीं हो रहा है। संतोष जब बहुत देर बाद होगा तो वह संतोष बढ़ते 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 ही तृप्तिकारक बनेगा। फिर एक चौथी परीक्षा का उनका मन हुआ, वो भी ज्योतिषी ने बताई थी। फिर एक दिन उन्होंने कहा चौथी परीक्षा लेने के लिए, अचानक से एक दृश्य सामने उपस्थित हो गया कि राजमहल में आग लग गई। क्या हो गया? आग लग गई। आग लगी तो सब पुत्रों से कह दिया गया, अपनी अपनी प्रिय वस्तुओं को लेकर के यहां से निकल जाओ, आग लग गई है, खतरा मंडरा रहा है। समझ आ रहा है? जैसे आजकल दिल्ली में खतरा मंडरा रहा है, रेड अलर्ट हो रहा है, यमुना का पानी अपनी लाइन से ऊपर जा रहा है, वहां अनाउंस हो रहा है, अपने अपने बच्चों को लेकर के यहां से निकल जाओ, अपनी अपनी प्रिय वस्तु को लेकर के यहां से निकल जाओ, अब जिसकी जो प्रिय हो। अब आदमी एक बार में जाएगा तो पहले खुद निकलेगा, पहले अपनी पत्नी को लेकर के गया, बोले बच्चे बाद में देखेंगे, बच्चे भी 2 हैं, तो उस बाढ़ में एक साथ सबको नहीं निकाल पा रहा है, पानी में से एक साथ सबको नहीं निकाल पा रहा है, तो पहले एक बच्चे को निकाल के लिए गया। तब तक किस्मत से दूसरा बच्चा भी बचा रहा, टाइम मिला तो दूसरे बच्चे को भी निकाल के ले गया। एक एक करके अपनी प्रिय वस्तु को निकालते जा रहा है। सुन रहे हो? आपके साथ कभी ऐसा हो तो क्या हो? आपसे अगर कभी कहा जाए आप कहीं फंस जाओ, आपके घर में से आपको निकलना पड़ जाए और आपसे कहा जाए अपनी प्रिय वस्तु को लेकर के यहां से जल्दी निकलो, किसे लेकर के निकलोगे? जल्दी बोलो। हमें नहीं बोलो, चलो अपने मन में तो सोच लिया ना। क्षण भर में जो आपके मन में आ गया ये हमारी प्रिय वस्तु है, समझ लेना उसी से ही आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट है और वही आपका भविष्य है। क्योंकि आपको चिंता भविष्य की तुरंत हो जाएगी और भविष्य के लिए जो काम आने वाली चीज होगी आप उसी को अपने साथ में लेकर के जाओगे। मैं नहीं कह सकता कि वो पत्नी आपका भविष्य हो। अगर आपको बच्चों में अपना भविष्य दिखाई दे रहा होगा तो आप पत्नी को छोड़ करके बच्चों को पकड़ के ले जाओगे। आदमी ऐसी स्थिति में किसको पकड़ता है? भविष्य को पकड़ता है। भविष्य में मुझे इससे काम है, भविष्य में मैं ये हूं, भविष्य में मेरी ये पहचान है। समझ पा रहे हो? इसी समय पर निर्णय होता है किसका कौन है, कौन किसका है। कर लेना परीक्षा, आग लगानी पड़ेगी घर में। जब राजा उपश्रेणिक ने परीक्षा की
तो सारे के सारे उसके बच्चे, कोई अपना हाथी लेकर के घर से बाहर निकल गया, कोई अपना घोड़ा लेकर के निकल गया, कोई अपने किसी पहनने के कपड़ों को लेकर के निकल गया, कोई अपने आभूषणों को लेकर के निकल गया, कोई अपने बच्चे को लेकर के निकल गया, कोई अपनी पत्नी को लेकर के निकल गया, अपनी अपनी प्रिय वस्तु को लेकर के सब निकल गए। और ये सब कौन है? राजकुमार हैं। क्योंकि होने वाले राजाओं का चुनाव, इस राजा का चुनाव इन्हीं में से होना है। किसको राजा बनाया जाएगा, किसको राजा बनाया जाएगा? इन्हीं में से एक राजा बनेगा। अब जब श्रेणिक के लिए आया, सुनने में आग लग गई है, कुछ अपना जो भी अपने लिए इष्ट है, प्रिय है, उसको लेकर के बाहर निकलना है, तो वो क्या बाहर लेकर के निकलता है? राजा हमेशा राजा के ही भाव में रहता है। राजा को वही चाहिए जिससे उसके राजपने की पहचान हो, और राजा को राजपने की पहचान करने के लिए क्या चाहिए? सिंहासन चाहिए। कहीं पर भी बैठ जाओ, बस सिंहासन लगा करके बैठ जाएगा तो वो राजा कहलाएगा। उसके ऊपर छत्र ढुल रहे होंगे, बगल में लोग खड़ा कर देगा। आदमी तो सब जगह मिलते, बोले चमर ढुला, ऊपर छत्र लगा ले, मैं बैठा हूं यहां सिंहासन पर, अपने आप हर कोई आएगा, हाँ महाराज महाराज, राजा राजन, राजा, सब कहेगा, अपने आप सैल्यूट मारेगा। राजा को क्या इष्ट है? तो ये चीजें इष्ट हैं। श्रेणिक अपने साथ क्या लेकर के निकले? सिंहासन लेकर के निकले, छत्र लेकर के निकले, चमर लेकर के निकले, और इन चीजों को लेकर के जब वो बाहर निकले तो आग वाग तो वो सब एक तमाशा था, वो तो सब ठीक है, दूर हो गई। बाद में सब बच्चों को बुला लिया गया, लेकिन दूतों से जब समाचार सुना तो पता पड़ा जो राजत्व को बचाने वाली चीजें हैं, जिनसे एक राजा के राजत्व की पहचान होती है, वो चीजें केवल श्रेणिक लेकर के अपने साथ गए, बाकी तो सब अपनी हाथी घोड़ा पत्नी बच्चे लेकर के जाते रहे। चौथी परीक्षा में भी पास हो गया, श्रेणिक बच गया। अब तुम्हारा क्या होगा? जो बचे रह गए उनका क्या होगा? अभी एक परीक्षा और बाकी है। कितनी परीक्षा हो गई? 4। पंच परमेष्ठी की 5 परीक्षा है। उप श्रेणिक राजा ने ली, वो 5वीं परीक्षा आपको कल बताई जाएगी। आप अपने मन में ये भाव रखें कि एक पिता भी अपने पुत्रों की कितनी परीक्षा लेकर के कोई जजमेंट ले पाता है, तब जाकर के वह राजा के अंदर का वह न्याय का भाव सामने आता है। यही राजा का राजत्व कहलाता है। ये चीजें पहले भी होती थी, आज भी होती हैं। इसलिए हर किसी को अपना मित्र बनाना, अपना रिश्तेदार बनाना, यहां तक कि अपना गुरु बनाना, सब चीजों के लिए आपको परीक्षा का भाव अपने अंदर रखना चाहिए। ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं और इन सब से हमारा निर्णय होता है कि हमने क्या सोच रखा है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो यहां पर भी अपना सब तरह का पूजा पाठ करते हैं और जिस भी मंदिर में चले जाएं वहां पर भी पूजा पाठ करते हैं। उन्हें भगवान का भी निर्णय नहीं होता, वो भगवान की भी परीक्षा नहीं ले पाते। आचार्यों ने कहा कि भगवान की भी परीक्षा लेना। अरे परीक्षा का मतलब कोई उनके ऊपर टेस्ट नहीं करना, लेकिन परी माने चारों ओर से, इच्छा माने आंखों को खोल करके देखना कि ये है क्या। इसी का नाम क्या है? परीक्षा। चारों ओर से देख तो लो, भगवान कैसे अच्छे लगते हैं, सजे धजे से, कि बिना सजे हुए भी सजे धजों से ज्यादा अच्छे लगने वाले भगवान कहलाते हैं। नहीं सुना? जिनके ऊपर सोना चांदी लदा हो तब भगवान अच्छे लगते हैं, कि जिनके चारों ओर सोना चांदी लग जाने से वो सोना चांदी भी अच्छा लगने लग जाता है, जिनके कारण से वो भगवान अच्छे होते हैं। इतना ही देख लेने का नाम परीक्षा है। नहीं समझ आया? अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ कपड़े पहना दिए जाएं तो लोग अच्छे लगने लग जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ कपड़े पहनाने पर कपड़े अच्छे लगते हैं। नहीं समझ आया? ऐसे
भी लोग होते हैं जिन्हें कुछ भी पहना दिया जाए वो अच्छा लगने लग जाता है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कुछ अच्छा भी पहनाने के बाद में वो अच्छे नहीं लगते। तो समझो अच्छा कौन होता है, इतना तो सोचो। इसी का नाम क्या है? परीक्षा। भगवान की भी इसी तरह से चारों ओर आंख फैला करके देख करके उनको परीक्षण कर लिया जाता है। हां, भगवान ऐसे होते हैं। शांतिनाथ भगवान को देख लो कैसे होते हैं शांतिनाथ भगवान, और नेमिनाथ भगवान को देख लो कैसे होते हैं नेमिनाथ भगवान। ऐसे ही महावीर भगवान को देख लो कैसे होते हैं महावीर भगवान। बस भगवान का यह स्वरूप देख करके, परीक्षण करके अपनी आंखों से यह मान लेना, एक ही जगह तृप्त हो गए तो फिर आपको दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब व्यक्ति तृप्त नहीं होता है तो उसे 10 जगहों पर जाने की जरूरत पड़ जाती है, 10 तरह की वैरायटी खोजने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन जैन दर्शन में भगवान की कोई वैरायटी नहीं है। भगवान के नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वैरायटी, क्वालिटी सबकी एक जैसी है। सबका एक जैसा ही रूप, रंग और स्वभाव है। नाम भले ही अलग अलग ले लो। इसलिए जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है कि जैन दर्शन में भगवान अलग अलग नाम के होते हुए भी अलग अलग तरह के ढंग के नहीं होते हैं। भगवान एक ही ढंग के होते हैं। नासा दृष्टि, शांत चित्त, कायोत्सर्ग की मुद्रा। आ रहा है समझ में? और दुनिया में भगवान अलग अलग एक्शन में मिलेंगे, अलग अलग ढंग में मिलेंगे, लेकिन जैन दर्शन की क्या मौलिक विशेषता है? यही मौलिक विशेषता जैन दर्शन को हिंदू दर्शन से अलग करती है। समझ पा रहे हो? ऐसी एक नहीं अनेक विशेषताएं हैं। हमें इन विशेषताओं का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जब तक ये ज्ञान होता रहे तब तक भगवान अरहंतों का नाम और सिद्धों का नाम अपने मुख से लेते रहो। कुछ दिनों से सिद्ध भगवान की बातें की जा रही हैं और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ अन्य बातें भी बीच में आ जाती हैं। सिद्ध भगवान बनने के लिए क्या करना चाहिए ये भी आपको बताया है, और जब सिद्ध बनते हैं तो उससे पूर्व में अरिहंत बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना अरिहंत बने कोई भी सीधा सिद्ध नहीं बनते। थोड़ी देर के लिए भी बने लेकिन अरिहंत जरूर बनते हैं। जो किसी भी तरह के अन्य उपसर्ग आदि के साथ में अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं उनके लिए अरिहंत दशा थोड़ी देर के लिए होती है। जिनका शरीर जल जाए, जिनका आयु बहुत थोड़ी रह जाए, जिनके शरीर का स्थिति ज़्यादा न रहे, उनके लिए अरिहंत दशा थोड़ी देर के लिए रहती है। किंतु जो तीर्थंकर होते हैं, जो धर्म का प्रवर्तन करते हैं, उनके लिए यह धर्म हमेशा बताना जरूरी होता है, और इसी बताने के लिए उन्हें इस धरती पर धर्म को बताने के लिए धर्म की देशना करना भी जरूरी होता है। उनके लिए वह अरिहंत की दशा थोड़ी देर में रह करके चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तीर्थंकर जो होते हैं उन्हें कुछ वर्षों तक धर्म देशना देना जरूरी होता है। वो तत्काल अरिहंत बनकर के मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। उन्हें कुछ समय इस धरती पर टिकना जरूरी है, क्योंकि वह तीर्थंकर नाम कर्म के साथ में अरिहंत दशा को प्राप्त किए। वह क्या अपने अंदर धारण करके अपने आयु के उन क्षणों को व्यतीत करते हैं, यह बात यहां इस काव्य में आगे बताई जाती है। काव्य नंबर 4 पढ़ते हैं आगे। जानन पश्यन् समस्तम सममनुपरतं संप्रतृप्यन् वितन्वन् धुन्वन् ध्वान्तं नितान्तं
निचित मनुसभम प्रीडयन्नीश भावम कुर्वन् सर्व प्रजानां मपरमभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् सत्स्वयंभू प्रवृत्तः। यहाँ पर अभी अरिहंत दशा का वर्णन किया जा रहा है। जो सिद्ध बनते हैं, सिद्ध बनने के बाद में जब उनके अंदर अरिहंतपना आ जाता है, जिन्हें हम नमो अरिहंताड़म के रूप में पहले स्मरण करते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान क्या करते हैं? जानन पश्यन समस्तम, समम जानते हुए, पश्यन माने देखते हुए, समस्तम माने समस्त पदार्थों को, समम माने एक साथ। इन विशेषणों के साथ में वह अरिहंत भगवान अपनी अरिहंत दशा में रहा करते हैं। उन अरिहंत भगवान को जितने भी समय तक इस पृथ्वी पर अरिहंत दशा में टिकना है, वो क्या करेंगे? उनके ये कुछ कार्य रहेंगे। ये सब एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताई जा रही है। जानते हुए, देखते हुए, जानन का मतलब जानते हुए, संस्कृत के हिसाब से सत्रिन प्रत्यय कहलाते हैं, और इसका मतलब होता है जब कोई निर्बाध रूप से निरंतर कोई प्रक्रिया चलती है, होते रहना, तो उसमें ये प्रत्यय लगाया जाता है। उसको बताने के लिए इन शब्दों के माध्यम से अर्थ निकाला जाता है। जानना नहीं कहा जा रहा है। एक दिन आपको बताया था ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता माने होता है जानना, दृष्टा माने देखने वाला, और ज्ञाता माने जानने वाला। जानने वाला जब हम कहते हैं तो हमारी दृष्टि जाती है उस कर्ता पर। देखने वाला जब हम कहते हैं तो देखने वाला कौन? तो हमारी दृष्टि जाएगी उस कर्ता पर। जिसे हम अगर इंग्लिश फॉर्म में समझना चाहें तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, डूअर कहते हैं। करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह उसका जो स्वामी होता है उसको ज्ञाता कहा जाएगा, जो जानने का स्वामी है। जानने वाला करता है, वह उस क्रिया को जो करेगा उसका जो सब्जेक्ट है वो ज्ञाता कहलाएगा। देखने वाला वह भी उसका सब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन यहां अभी जो बताया जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है? जानन पश्यन, जानते हुए, देखते हुए। यानी जानने वाला जो क्रिया करेगा उसकी उस क्रिया का नाम जानन क्रिया कहलाएगा। देखने वाला जो क्रिया करेगा उसकी उस क्रिया का नाम पश्यन, ये क्रिया होगी, ये वर्ब है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से वह अरिहंत भगवान वर्षों तक, जब तक उनकी आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त नहीं आते, तब तक वह इसी क्रिया के साथ में निरंतर प्रवर्तते रहते हैं। आप भूलना नहीं, ये सिद्ध भगवान की भक्ति हमने वीर शासन जयंती से शुरू की है। आप भूलना नहीं, हमने भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त कराने के बाद में अभी उनके सिद्ध पने का भाव नहीं बता रहे हैं। हम उनको अभी हमने सिद्ध नहीं बताया। जब से भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उन्हें इंद्रभूति आदि गौतम की गणधरों की प्राप्ति हुई, और उसके बाद में जो उनकी दिव्य देशना चल रही है, वह दिव्य देशना निरंतर चल रही है। और उस दिव्य देशना में वह हमें मोक्ष पुरुषार्थ बता रहे हैं, सिद्ध भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि हर जीव को सिद्ध भगवान का ध्यान करना चाहिए, हर जीव को सिद्ध भगवान बनने के लिए निरंतर भावना करनी चाहिए। ये उन्हीं का उपदेश है। भगवान महावीर स्वामी का यह वीर शासन जयंती होने के बाद में निरंतर उपदेश
जिस रूप में मिला वो उपदेश आपको दिया जा रहा है। मोक्ष जब होगा वो दीपावली का दिन होगा, तब भगवान का मोक्ष कराएंगे। यानी भगवान महावीर स्वामी आपके सामने अभी भी जीवित हैं, वो अलाइव हैं, वो अरिहंत दशा में हैं। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रख करके यहां बैठना। और उन्हीं महावीर भगवान की यह बात चल रही है जो जान रहे हैं, देख रहे हैं। भगवान को केवल ज्ञान हो गया, कितनी उम्र में हुआ? बोलो, कितनी उम्र में उन्होंने दीक्षा ली? 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। कितने वर्ष तक उन्होंने तपस्या की? 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। कितना हो गया? 42 वर्ष हो गया। 42 ईयर के वो हो गए। उनकी टोटल एज कितनी है? वो 72 ईयर की है ना, अप्रोक्स उतनी ही है। थोड़ा बहुत कुछ दिन कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो 72 ईयर माना जाता है। माने अभी वो 42 ईयर के हैं। कितनी उम्र उनकी शेष बची? अभी 30 ईयर शेष है। सुन रहे हो? 30 साल तक वो क्या करेंगे? ये करेंगे जो यहां लिखा जा रहा है। वे अपनी आत्मा को तो जानेंगे ही, अपनी आत्मा को तो उन्होंने प्राप्त कर ही लिया, स्व आत्मा की उपलब्धि तो उनको हो ही गई, लेकिन अभी भी वे जो निरंतर क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया कौन सी है? निकम्मे होने के बाद भी वो कुछ कर रहे हैं। ध्यान है कि नहीं? निकम्मा होने का सेंस मतलब इतना ही है कि वो और कुछ नहीं करेंगे, दूसरों का काम नहीं करेंगे, दूसरों के लिए वह कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी आत्मा में होने वाली क्रिया तो निरंतर करेंगे। और वो क्रिया क्या है? निरंतर जानन पश्यन। किसको? यहां स्वयं को नहीं कह रहे हैं, समस्तम। समस्त में सब आ जाता है, स्व भी आ जाता है, पर भी आ जाता है, और पर में चेतन भी आ जाता है, अचेतन भी आ जाता है, पूरा विश्व आ जाता है, दृश्य भी आ जाता है, अदृश्य भी आ जाता है, मूर्त भी आ जाता है, अमूर्त भी आ जाता है। किसी भी तरह का पदार्थ हो, वो उनके ज्ञान की शक्ति से बाहर नहीं जा सकता। कोई भी दिखने वाली अदृश्य चीज हो, जिसे आप मान लो आकाश तत्व कहते हैं, आकाश द्रव्य कहते हैं, ये आकाश आपको कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन आप इसको आकाश कहते हैं। आपको रियल में कभी आकाश देखने में ही नहीं आता। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। ज्ञाता दृष्टा भाव की प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो 5 दिन का स्वात्म साधना शिविर तैयार किया जा रहा है, इसमें आपको एडमिशन लेना होगा। है ना? हाँ, क्योंकि वहां पर इसके अलावा और कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ वहां पर ज्ञाता दृष्टा ही बनना होगा। जब ध्याऊं उन्हें दुख हर लेते, उनकी कृपा का पार नहीं पाया। जिनवर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए, है पवित्र नाता।
यस्य पाले गाम जयन्तु सूरिणो मडम्मि सव्व सत्थ सार भूद तच्छ धारगा मुळन्ति पाठ गावसं लसन्तु धम्म देसगा किट्टिमा जयन्तु ते जिडेन्द बिम्ब भासुरा महीतले जयन्तु ते सडा दडाणवावि देवदासया जयन्तु ते सुमङ्गला भवन्तु मे सुमङ्गला भवन्तु मे सुहं दिसन्तु मे जिणा 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 सुहं दिसन्तु मे जिणा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।